Hello everyone, welcome to Kavi Shai's YouTube channel. Today we are going to discuss a very crucial topic, interconnecting topic और जो conceptual clarification के लिए बहुत जरूरी है और करंट के हमारे जो करंट ट्रेंड्स है जो कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स बोलते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है. नाउ मैं क्या चीज से आपके साथ डील करने जा रहा हूं. लेट मी राइट इट. मैं आपके साथ अभी डील करूंगा टॉपिक्स दैट इज रेयर अर्थ एलिमेंट्स. ठीक है, इसके साथ क्रिटिकल मिनरल्स क्या है, ठीक है. इसके साथ हम डिस्कस करेंगे कि इनका क्या इम्पैक्ट है, इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे. क्रिटिकल मिनरल्स का क्या इम्पैक्ट है वो पढ़ेंगे. इसमें क्या इंटरनेशनल रिलेशनल, इसमें क्या इंटरनेशनल रिलेशंस चैलेंजेस है, एक वो पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे. एट द सेम टाइम अंडरस्टैंडिंग अबाउट ग्रीन एनर्जी, अंडरस्टैंडिंग अबाउट क्लीन एनर्जी, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो समझने का कोशिश करेंगे. उसके बाद समझने का कोशिश करेंगे इन दोनों का एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या है, सस्टेनेबिलिटी पे कहां स्टैंड कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी पे कहां स्टैंड कर रहे हैं. एट द सेम टाइम जो हॉलिस्टिक है कि जो कंसेप्चुअल क्लियरेंस है, जो कंसेप्चुअल क्लियरेंस है एक उस पे भी नोटिस करेंगे. अगर मैं बताऊं हमने क्या क्या टॉपिक लिया, एक हमने लिया कि क्या रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, एक हमने लिया कि क्रिटिकल मिनरल्स क्या है, उसके बीच का डिफरेंसेस क्या है. उसके बाद में इनका इम्पैक्ट क्या है, कहां पे है, इनका इम्पैक्ट कहां पे है वो समझने की कोशिश करेंगे. इनका डिफरेंस समझेंगे, इनके इम्पैक्ट समझेंगे. इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल फोरम्स और डायस्पोरा में इसका क्या इंपॉर्टेंस है आज के डेट में, इनका इम्पैक्ट क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी पे क्या सिनारियो है, एनवायरमेंटली कहां पे ये लोग सस्टेनेबिलिटी की बात कहां पे आ जा रही है वो बात है, और कॉन्सेप्ट क्या है उसके पीछे का. ये जो हमारा पूरा टोटल एक पैकेज रहेगा ना, इस पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बातें हैं. सबसे पहले लेट्स टेक इट वन बाय वन. नाउ लेट मी ड्रॉ रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या है. अगर मैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात करूं तो 17 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है जो कि क्या है, कॉमनली डिपॉजिट्स होते हैं ना, उससे उन्हें थ्रू द प्रोसेस ऑफ what, through the process of what, if I say through the process of एसिड लीचिंग से किया जाता है, उन्हें क्या किया जाता है, उनके और डिपॉजिट से क्या किया जाता है
क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। उन्हें सेपरेट किया जाता है। ये 17 टाइप्स जो हैं, ये 17 टाइप्स जो है, अगर मैं इसे लेकर आऊं और मैं इसे अगर डिस्कस करने की कोशिश करूं, ये क्या क्या होते हैं, अगर मैं इसको ऐसे करके डिस्कस करूं आपके साथ में, तो 15 जो होते हैं वो क्या आते हैं, लैंथेनाइट्स होते हैं। एक आपका यट्रियम होता है और एक आपका स्कैंडिनियम होता है। टोटल ये 17 एलिमेंट्स कहलाते हैं माई रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जिसको मैं क्या कह रहा हूं, REEs, ये कहता हूं मैं। तो ये क्या है, हमारे जो रेयर एलिमेंट है, सेवन टाइम जो एलिमेंट्स है, सिमिलर क्या है, ये सिमिलर केमिकल कंपाउंड्स है। थोड़े ब्लॉक्स में लिख दिया मैं, सिमिलर केमिकल कंपाउंड्स है, 17 टाइप्स के हैं। कॉमन जो कि डिपॉजिट्स में होते हैं, जिसको एसिड लीचिंग के प्रोसेस से सेपरेट किया जाता है। और जिसमें क्या है, 15 लैंथेनाइट्स है, इट्रियम है और स्कैंडियम है। ये मिला के 17 एलिमेंट्स जो बनते हैं, जो क्या बनते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स बनते हैं। अब इसी का एक और सबसेट होता है, इसी का एक सबसेट होता है। उस सबसेट को क्या कहा जाता है, उस सबसेट को कहा जाता है क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स, अब क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, ये इकोनॉमिकली प्लस एनवायरमेंटली बहुत ही ज्यादा इन फोकस में है, बहुत ज्यादा इन फोकस में है। Why? Because it is mainly used in EVs, बैटरीज, ईवी के बैटरीज में यूज होता है। जितने भी ईवी बैटरी एलिमेंट्स होते हैं, सच एज, लेट मी राइट दिस, कोबाल्ट, निकल, लिथियम, ये जितने भी पॉजिटिव कैथोड्स की नाम लिया हूं मैं, ये क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, क्रिटिकल मिनरल्स है, जो कि आगे एनवायरमेंट को ग्रीन करने के लिए काम आ रहा है। बट these are very much vulnerable to supply chain। रिसेंटली थोड़े समय पहले एक आर्टिकल आया था जहां पे ये डिस्कस हुआ था कि चाइना is weaponizing the critical minerals channel, क्रिटिकल मिनरल्स का सप्लाई चेन को वेपनाइज कर रहा है, सो दैट कंट्रीज लाइक इंडिया एंड द अदर वेस्टर्न कंट्रीज वो फोकस नहीं कर पाएंगे अपने डेवलपमेंट पे। तो क्या रिलेशंस, अगर मैं बोलूं क्रिटिकल मिनरल्स क्या हो गए, ये क्या है, इंपॉर्टेंट मिनरल्स है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट, जैसे नॉर्मल मिनरल्स होते हैं वैसे मिनरल्स है, और इकोनॉमिकली और एनवायरमेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
आप देख रहे हैं इकोनॉमिकली कि जिसके पास में आज के डेट में ईवीज है, गुड टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजीज है, क्लीन टेक्नोलॉजीज है, वो आगे बढ़ रहे हैं। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसडीजीज जो होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं। एट द सेम टाइम जो ईवीज में यूज होने वाले हमारे कोबाल्ट, निकल, लिथियम, इससे क्या हो रहा है, एक गुड सप्लाई चेन की जो है उसकी वल्नरेबिलिटी आ जाती है किस पे, द सप्लाई द क्रिटिकल मिनरल्स पे। और इसका क्लासिक एग्जांपल मैंने दिया दैट हाउ चाइना इज वेपनाइजिंग द क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन, जहां पे वो क्या कर सकता है, अपनी डोमिनेंस असर्ट करने की कोशिश कर रहा है, डोमिनेंस। वेयर एज कंट्रीज लाइक इंडिया, हम थोड़े देर में आ जाएंगे आईआर को लेके, आईआर पर्सपेक्टिव को लेके। ये हमने टोटल पढ़ा आरई, रियर अर्थ एलिमेंट्स को लेके, और इसके बाद हमने पढ़ा क्रिटिकल मिनरल्स को लेके। अब थोड़ा सा इंटर रिलेशन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में है क्या। अगर मैं इस रिलेशंस को ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो अगर मैं कहूं रेयर अर्थ एलिमेंट्स, एक सिलोगिज्म वाला जो रिश्ता होता है ना, अगर मैं इसे ड्रॉ करने की करूं, अगर मैं इसे एक सर्कल कर दूं और इसको मैं अगर एक और सर्कल बना के कहूं क्रिटिकल मिनरल्स, अगर ऐसा रिश्ता बनाओ तो मेरे जितने भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो हो सकता है क्रिटिकल मिनरल्स हैं, बट नॉट ऑल क्रिटिकल मिनरल्स आर रेयर अर्थ एलिमेंट्स। वाई? क्योंकि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, ओनली 17 सच कंपाउंड्स, only 17 such are REEs, 17 ही है ऐसे RE हैं, बट जरूरी नहीं होगा कि सारे के सारे क्रिटिकल मिनरल्स क्या होंगे, REEs होंगे। इससे यह समझ में आता है कि इनका एक डिफरेंट रोल है और इनका एक डिफरेंट रोल है। कई लोगों को पता ही नहीं है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बीच का क्या फर्क है, क्रिटिकल मिनरल्स के बीच का क्या फर्क है। जहां पे सारे के सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स से क्रिटिकल मिनरल्स हो सकते हैं, बट सारे क्रिटिकल मिनरल्स क्या हो सकते हैं, रेयर एलिमेंट्स नहीं हो सकते हैं। अब हल्का सा इसको आगे बढ़ाते जाए, अगर मैं एप्लीकेशंस और एनवायरमेंटल यूसेज एंड एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं इसको ऐसे समझने की कोशिश करूं कि क्या है, तो जो पावरफुल मैग्नेट्स हैं जो कंप्यूटर्स में यूज होते हैं, जो सोलर पैनल्स हैं, जो मेरे जो प्रिसीजन गाइडेंस सिस्टम है, पावरफुल मैग्नेट है सच एज नियोडायरियम, डाइस्पोरियम, ये सारी जो चीजें हैं, और ये जो इतने सारे मैंने लिखे ऑप्शंस लिखे, सोलर पैनल्स पे यूज होता है, जो गाइडेंस सिस्टम में यूज हो रहा है, ये सारी चीजें जो यूज हो रही है, these REs are used here, but there is a difference, there is a question। इसके एनवायरमेंटल यूसेज और एप्लीकेशंस पे जब मैं बात लिखा हूं, मैं यहां पे क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूं एक चीज को, क्या कि द यूसेज, जो यूसेज है किसका,
किसका यूसेज है? यूसेज ऑफ REEs, जो इसका एंड यूसेज है। एंड यूसेज भले ही क्या है? एंड यूसेज भले ही ग्रीन है, एंड यूसेज भले ही उसका ग्रीन है, बट द प्रोडक्शन, जो मैं बोल रहा हूं प्रोडक्शन, जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, जो प्रोडक्शन हो रहा है थ्रू माइनिंग, जो इसको निकाल रहा हूं मैं बाय एसिड लीचिंग का कर रहा हूं प्रोसेस, माइनिंग जो कर रहा हूं, वो क्या कर रहा है? वो सारे प्रोसेस क्या कर रहे हैं? एनवायरमेंटल को क्या पहुंचा रहे हैं? डैमेज कर रहे हैं। वो डैमेज कंट्रोल को मैं नहीं कर पा रहा हूं। मेरा भले ही इनिशियल फेज इज नॉट एनवायरमेंटल, इनिशियल फेज मेरा एनवायरमेंटल नहीं है, बट उसका जो एप्लीकेशन है, उसका जो एप्लीकेशन है वो क्या है? ग्रीन है। नाउ देयर क्वेश्चंस अराइज ऑफ एथिकल यूज। क्या ये एथिकल है? ये क्वेश्चन पुटअप कर रहा है अब लोगों के सामने में कि वेदर द यूसेज ऑफ RE इज एक्सट्रैक्शन, जिससे एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है, यूसेज हो रहा है, बट उसका जो एप्लीकेशन है भले ही वो ग्रीन है या नॉन रिन्यूएबल या रिन्यूएबल है। अब इससे क्या हो रहा है? जो एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है, डैमेज हो रहा है, पहले उसको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, जिससे कि क्या हो रहा है। लेट मी राइट इट इन डिफरेंट कलर। जो टॉक्सिक वेस्टेज हो रहा है, ठीक है, टॉक्सिक वेस्टेज हो रहा है, और क्या डैमेज हो रहा है? वाटर क्राइसिस हो रहा है, सॉइल लीचिंग हो रही है। ये प्रोसेस, ये सारे चीजों को विदाउट उसके एड्रेसिंग, उसका एड्रेस ना करते हुए हम अगर सिर्फ उसके इस वाले चीज पे अगर बात कर रहे हैं, देन देयर इज ए कंसर्न ऑफ व्हाट? देन देयर इज दिस कंसर्न ऑफ इट्स ethical uses. Is it good at the cost of environment? That needs to be answered. Now, जब हम इसकी पूरी डिटेलिंग की बात कर चुके हैं, हम एक और चीज की हमें डिस्कशन करनी चाहिए, करने की मतलब बहुत जरूरत है, जब हम उसको समझते नहीं है। एक होता है ग्रीन एनर्जी और एक होता है क्लीन एनर्जी। एक इसके डिस्कशन को भी आपको समझना बहुत जरूरी है। ग्रीन एनर्जी जो क्या होता है? जो एक रिन्यूएबल सोर्स से आया है। जैसे मैं बात करूं सोलर, विंड, हाइड्रो, थर्मल, जैसे हम ग्रीन हाइड्रोजन मिशंस की बात करते हैं, अगर मैं किसी इसी एनर्जी को यूज करके कोई और एक एनर्जी क्रिएट किया, जिससे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, अगर मैं इसे ऐसे एक डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, अगर मैं एक रीन्यूएबल सोर्स से, एक रीन्यूएबल सोर्स जो ये है, इससे अगर मैंने ये निकाला और इससे अगर, अब इससे अगर ये वाली बात हुई, एक हाइड्रोजन निकला, तो इसका जैसे हाइड्रोजन का है तो क्या है इसका? जीरो, नो या जीरो कार्बन एमिशंस की बात कर रहा है। वेरएस क्लीन एनर्जी की बात करते हैं तो क्या है? मिनिमम पोल्यूटेंट्स उसमें होंगे, इसमें भी कुछ कुछ पोल्यूटेंट्स होते होंगे, बट इसमें क्या है? दिस यूजेस both renewable as well as नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस की बात कर रहा होगा। जैसे मैं बात करूं
बेस्ट केस एग्जांपल की बात करूं तो न्यूक्लियर, जैसे न्यूक्लियर है ना, न्यूक्लियर इज व्हाट, न्यूक्लियर इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इससे ये किसको यूज करता है, यूरेनियम। इसे क्या किया जाता है, इट इज एक्सट्रैक्टेड। बट यूरेनियम का जो यूज करने से एक मिनिमल पोल्यूशन, मिनिमल कार्बन एमिशंस होते हैं, मिनिमल एमिशंस होते हैं, जिससे क्या होता है, क्लीन एनर्जी होता है। डिफरेंस क्या है दोनों में, ये सिर्फ रिन्यूएबल है, वो नॉन रिन्यूएबल है। तो जरूरी नहीं है कि सारा क्लीन एनर्जी ही ग्रीन एनर्जी होगा। जिस कभी कभी क्या होता है कि क्लीन एनर्जी से भी आप ग्रीन एनर्जी की तरफ जा सकते हैं। ये ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी बात हो रही है। ग्रीन एनर्जी से भी आप क्लीन एनर्जी की बात हो रही है, बट क्लीन एनर्जी से भी आप ग्रीन एनर्जी की बात करते हो जब आप न्यूक्लियर को लेके आते हो। अब बात मैंने ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी की बात क्यों की, बात मैंने एक समझने की बात है कि मैंने ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी की बात क्यों की। तो REEs जो है हमारे, REEs क्या है, REEs इसी के क्लासिक एग्जाम्पल है, दी REEs। क्योंकि यूरेनियम एक्सट्रैक्शन जो कर रहे हैं उससे तो काम हो ही रहा है, क्योंकि एनवायरमेंटल पे डैमेज हो रहा है। सिमिलरली REE से भी क्या है, मेरा एनवायरमेंटल डैमेज तो हो रहा है, बट जैसे न्यूक्लियर एक मिनिमल पोल्यूशन, मिनिमल एमिशन की बात कर रहा है, REEs भी अपने एप्लीकेशन या मैं उसकी बात करूं एंड यूज, एंड जो है उसका, वो एंड यूसेज की जब बात आ जाती है तब वो यहां पे क्या करते हैं, एफिशिएंट हो जाते हैं। बट मुझे क्या करना है, ग्रीन करना है। व्हाई ग्रीन, बिकॉज माय गवर्नमेंट जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट है, इट इज रीलिंग फॉर व्हाट, इट इज रीलिंग फॉर जीरो नेट, जीरो कार्बन, नेट जीरो कार्बन एमिशंस की हम बात कर रहे हैं। और नेट जीरो कार्बन एमिशंस करना है तो हमें ग्रीनर सोर्स की तरफ में हमें जाना पड़ेगा। और वो कैसे करके जा सकते हैं, इस तरीके से जा सकते हैं, उसके एंड यूसेज पे, उसके एप्लीकेशंस के यूसेज पे। अब बात आ जाती है जो इंपैक्ट है वो क्या है, द इंपैक्ट ऑफ REEs, the impact of REEs। Now, जो impact ऑफ है REEs का यहां पे कहा है, जैसे जो REEs का आप ज्यादा देख पा रहे होंगे इम्पैक्ट, अगर उसका देखेंगे तो उसका इम्पैक्ट जैसे हमारे GPUs, CPUs है ना, हार्ड ड्राइव्स, डेटा स्टोरेज, अगर आप ये देखेंगे और इसी पॉइंट को इस पॉइंट को अगर इस पॉइंट के साथ कंबाइन करने की कोशिश करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ कंबाइन करने की कोशिश करेंगे, जहां पे हम क्या बात कर रहे हैं, मूविंग टूवर्ड्स दी AI का एज, हम यहां से AI के एज के सामने बढ़ रहे हैं। और जहां AI कैसे काम कर रही है, AI काम कर रही है क्या, AI इज वर्किंग ऑन द डेटा सेट्स जो ऑलरेडी है, उसी पे ही क्या काम करती है, डेटा सेट्स काम करती है। अब चैट GPT खोलेंगे, को पायलट खोलेंगे, वो बोलते हैं कि वो दे मे कैन परफॉर्म एरर। नाउ जब स्टार्टिंग हो रही है, इंपैक्ट ऑफ REEs जब इससे हो रहा है, तो आप यहां पे एक चीज समझने का कोशिश कर सकते हैं कि क्या हुआ है, फ्रॉम, अगर मैं इसी को ही आगे एक्सटेंड करूं थोड़ा सा और, फ्रॉम
चिप्स टू कूलिंग सिस्टम्स, फ्रॉम चिप्स टू कूलिंग सिस्टम्स, पूरा का पूरा REE कैसा हो गया है अब, पूरा का पूरा REE क्या हो गया है अब, वाटर इंटेंसिव हो गया है। पूरा का पूरा REE वाटर इंटेंसिव हो गया। अगर मैं इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने की दूं तो एक नेक्सस बन गया है। कैसा नेक्सस है, अब ये नेक्सस को समझने की कोशिश करिए। जहां पर एक पॉइंट आपको आ रहे हैं REE, एक पॉइंट आ गया है आपका AI, और इस बीच में कहीं पे आके फंस गया है कौन, इस बीच पे आके फंस गया है कौन, मेरा वाटर। अब इसी को ही एड्रेस करने के लिए, इसी चीज की चैलेंज करने के लिए क्या है, मैनेजमेंट करना इनका बड़ा मुश्किल हो गया है। क्यों? थ्रू द प्रोसेस ऑफ एसिड लीचिंग। अगर मैं इसको एक नेक्स्ट स्लाइड ले जाऊं, एसिड लीचिंग, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, एसिड लीचिंग का प्रोसेस, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, इसी का ही जब प्रोसेस यूज कर रहे हैं तो ये द नियर बाय सॉइल्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वाटर्स जो है उसको क्या कर दे रहा है, टॉक्सिक कर दे रहा है, टॉक्सिक कर दे रहा है। फॉर केसेस एग्जांपल अगर मैं बात करूं बटो की, इनर मंगोलिया, चाइना, म्यांमार, ये सारे एरियाज जहां पे REEs ये सब ज्यादा माइनिंग हो रही है, ये क्या कर रहे हैं, जो मेरा वाटर क्राइसिस तो हो रहा है, वाटर क्राइसिस हो रहा है, उसके साथ साथ में वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है। वाटर क्राइसिस के साथ साथ वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है। वाटर पोल्यूशन का तो मैंने आपको समझा दिया, एक एग्जांपल मैंने आपको क्लासिक एग्जांपल दे दिया कि वाटर पोल्यूशन कैसे हो रहा है। वाटर क्राइसिस क्या हो रहा है, हाउ इज वाटर क्राइसिस इज हैपनिंग। 2023 का एक रिपोर्ट है, 2023 का एक रिपोर्ट है कि कैलिफोर्निया में, स्पेलिंग रॉन्ग है, कैलिफोर्निया में जो GPT-3 है उसके सिस्टम को कूल रखने के लिए, कूलिंग करने के लिए 7 लाख लीटर्स, 7 लाख लीटर्स यूज किया गया था इसकी कूलिंग के लिए। मतलब क्या है, जो डेटा सेंटर्स हैं जिसकी यूसेज इतनी ज्यादा है और इसको कूल रखने के लिए जो वाटर इंटेंसिव का यूज हो रहा है, इस पे आ जा रहा है। द क्वेश्चन अराइजेस, यहां पे क्या चीज का अराइज हो रहा है क्वेश्चन, द क्वेश्चन अराइजेस ऑफ एथिकल एनवायरमेंटल यूसेज, जहां हम AI के एज की जाने की बात कर रहे हैं, REEs के बारे की बात कर रहे हैं, जहां हम एनर्जी के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, एक कैसा एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है क्या चीज का। ये जो रिपोर्ट आया है ये सारे चीज को क्वेश्चन कर रहा है
कि ये जो इतने पानी गए हैं और जो क्राइसिस और जो पोल्यूशन हो रहा है विथ रिगार्ड्स टू वाटर फॉर सिस्टम कूलिंग, ये कहां पे जा रहा है। और इसी चीज को एड्रेस करने का बहुत जरूरी है। एआई को कैसे, द एज ऑफ एआई को बहुत सस्टेनेबल बनाया जा सके, कैसे करके बायो लीचिंग की जा सके, ट्रांसपेरेंसी लाया जा सके, एक ग्रीन एनवायरनमेंट को लाया जा सके, द वेस्टर्न पावर्स यूएन पे लाके बात की जा सके कि क्या कर सकते हैं, देयर बाय अचीविंग एंड अचीविंग द सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट गोल्स एंड एट द सेम टाइम, है ना, एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट एंड रिस्पेक्ट कर रहे हैं। थ्रू दिस आर्टिकल हमने क्या सीखा? हमने पूरे इस मैपिंग से यह सीखा कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंडिंग होती है, उसके क्या होते हैं, एसिड लीचिंग की प्रोसेस क्या होती है। हमने वहां से सीखा क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, डोमिनेंस क्या होता है, चाइनीज सप्लाई चेन में क्यों इतना ज्यादा आ गए हैं। उसके बाद हमने सीखा कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्रिटिकल मिनरल्स का क्या एक रिलेशन है, उसे हमने आके सीखा। उसके बाद हम ये सीखने आए कि एनवायरमेंटल यूसेज और एप्लीकेशंस तो है, इसको इतनी सारी चीजें यूज कर रहे हैं हम, कंप्यूटर्स पे यूज हो रहा है, सोलर पैनल्स पे यूज हो रहा है, प्रिसीजन गाइडेंस सिस्टम हो रहा है, प्रिसीजन गाइडेंस सिस्टम में यूज हो रहा है, कहीं ना कहीं पे कम्युनिकेशन सिस्टम पे भी इनका यूज हो रहा है। एट द सेम टाइम उसका जो एंड यूसेज है वो भले ही ग्रीन है, बट जो एनवायरमेंटल डैमेज है वो बहुत ही टॉक्सिक है, वाटर क्राइसिस है, सॉइल लीचिंग हो रही है। आगे हम समझे ग्रीन एनर्जी क्या है, क्लीन एनर्जी क्या है। उसके बाद हम और समझे कि इम्पैक्ट क्या है आरईएस का, चिप्स बनाने से लेके कूलिंग सिस्टम तक यूज हो रहा है। जो एआई का एज है वो डेटा सेट पे है, बट इन डेटा सेट क्या है, जो आरईएस अब क्या हो गया, वाटर इंटेंसिव हो गया है। एक जो नेक्सस बन गया है आरईएस का, एआई का, इसके बीच में फंस गया है कौन, दी वाटर फंस गए हैं। उसके बाद क्या है, एसिड लीचिंग और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो हो रही है, जिससे नियर बाय सॉइल्स और वाटर्स खराब होते हैं। चाइना, म्यांमार, मंगोलिया, बटाऊ, ये सब जगह क्या टॉक्सिक हो जा रहे हैं, वाटर क्राइसिस और वाटर पोल्यूशन हो रहा है इसमें सबसे ज्यादा। इसी वाटर क्राइसिस का रिपोर्ट जो हमने कैलिफोर्निया में पढ़ा था, जहां की पानी का क्या है, लेवल्स बहुत ज्यादा डाउन हो गए हैं, सूख गए हैं। हम उससे क्वेश्चन कर रहे हैं, जो डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, जो इतना पानी यूज हो रहा है कूलिंग सिस्टम के लिए, वेयर इज द एथिकल पॉइंट इन दीज, क्या एथिकल एनवायरमेंटल उसके यूसेज, आरईएस का, एनर्जी का, और इस रिपोर्ट का वेस्टर्न कंट्रीज, यूएन and the other watchdogs, what are they doing? This poses a greater question for our upcoming generation, जहां हम फोकस कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे भी, एआई के एज पे भी, एंड नेट जीरो कार्बन एमिशंस पे भी। आई होप आपको समझ में आया होगा इस सेशन से कि आरईएस क्या है, क्रिटिकल मिनरल्स क्या है, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, उसके इम्पैक्ट और पोल्यूशन और एआई का यूसेज, जहां पे एथिकल कंसर्न और सस्टेनेबिलिटी की भी बात हो रही है। Please do like, share and subscribe more for such contents. Thank you.